अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही हमा हमी के माहौल में ये तारीख आज की फाइनल हुई। इंतज़ामिया की ये ख्वाहिश थी कि सैटरडे के दिन का इंतखाब किया जाए ताकि शहर वालों को दिक्कत ना हो, मगर ये फ़कीर कहीं और था। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और रहूँगा। फिर भी जो हुआ बहुत बेहतर हुआ और मैं इसके लिए अजीज़म मौलाना बदरुल इस्लाम साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज मैं इनकी कर्म भूमि अहमदाबाद में हूँ, कल इनकी जन्मभूमि बंगाल में रहूँगा और फिर वहीं से बांग्लादेश चला जाऊँगा और रमज़ान शुरू होने से ठीक एक दिन पहले भारत आऊँगा। तो मैं भी बहुत, एक पैर ईर घाट तो दूसरा बीर घाट चल रहा है। मैं जानता हूं कि अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बात से कहीं ज्यादा नात को तवज्जो से सुनता है। एक वो ताजा नात जिसे मैंने कई मकाम पे पढ़ा, गालिबन अहमदाबाद में नहीं पढ़ा, उसी से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। पानी इरशाद रब्बानी है, कसम है असर की, जमाने की, कि इंसान घाटे में है, टोटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए। वो घाटे में नहीं है जिन्होंने अच्छे काम किए, वामिलुस सालिहात। वो भी घाटे में नहीं है जिन्होंने हमेशा हक की पासदारी की, वसीयत की, वतवासौ बिल हक। और वो भी घाटे में नहीं है वतवासौ बिस सब्र, जिन्होंने हमेशा सब्र की वसीयत भी की, तलकीन भी की। बाकी सब घाटे में। अफसोस ये होता है कि हम इस घाटे को समझ नहीं पा रहे हैं। आइए पहले घाटा देखें क्या है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ कर पाते आप? सांप बना देता, बिल्ली बना देता, भेड़ बकरी बना देता, पेड़ पौधा बना देता। उसे तो सिर्फ कुन कहना था बस। आप कुछ कर पाते? अगर आपको पत्थर वो बना देता? कुछ नहीं कर पाते। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। यानी उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना, सबसे लाजवाब क्रिएशन जो है, इंसान हमें बनाया। और सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो क्या पता चला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीब रहमान बनाया। चाहता तो किसी नबी का उम्मती बना देता, मगर उस नबी का उम्मती बनाया जिसके सदक़े में सारा जहान बनाया। ये मेरे दाएं बाएं इन कुर्सियों पे जो
हमारे दादा बापू, हाजी बापू, सादाते किराम बहुत सारे बैठे हैं। अगर मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से कहूं तो ये कितनी बड़ी कृपा है कि उसने हमें जनाबे सैयदा की संतान बनाया। सब कुछ पहले बना दिया और जिसके लिए बनाया उसे बाद में भेजा। चांद को पहले बनाया, इंसान बाद में, सूरज पहले, इंसान बाद में, चंद्रमा पहले, इंसान बाद में, गगन पहले, इंसान बाद में, पृथ्वी पहले, इंसान बाद में, जमीन पहले, इंसान बाद में, उसमें जितने मादनियात हैं, खनिज हैं, सब पहले, इंसान बाद में। हद तो ये है कि तमाम मखलूकात को पहले बना दिया और सबसे आखिर में उसे बनाया जिसके लिए सब बनाया गया। शैतान, जिन्नात, ये सब पहले बन गए और पहले ना बनते तो इब्लीस अकड़ता क्यों? उसको इसी बात की तो तकलीफ थी कि 6 करोड़ बरस मैंने अल्लाह तेरी इबादत की और ये मिट्टी से बने आदम के सामने मैं झुकूं। पहले बना था इसीलिए बड़ा घमंडी था और 6 करोड़ बरस पहले बना था। तो सब पहले, इंसान बाद में। जानते क्यों? क्योंकि जमाना पहले है, इंसान बाद में। मकान पहले है, इंसान बाद में। इसलिए भी अल्लाह ने यहां जमाने की कसम खाई, वल अस्र, कसम है मुझे अस्र की, दहर की, जमाने की, कि इंसान नुकसान में है। यानी उस जमाने की जिसे हमने इंसान से पहले बनाया। पहले इसलिए बनाया क्योंकि जिसके लिए जो चीज बनाई जाती है वो पहले होती है। जैसे ये माइक मेरे लिए है ना, तो पहले ये माइक यहां आया है, फिर मैं आया हूं। कुर्सी मेरे लिए ना होती तो पहले से ना होती। जो जिसके लिए होता है उसके लिए होता है। उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। सूरज बनाया ताकि हमें उससे रोशनी मिले, चांद बनाया ताकि चांदनी मिले, आबशार के नगमे जारी किए हमारे लिए उसने, गगन पवन सब बनाया। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज हैं, जो नेमतें हैं, जो मिनरल्स हैं, वो किसी और के लिए नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। किसके लिए? जोर से बोलो। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या सुबह सुबह खाने वाला आमलेट हो, या फिर दरिया की पापलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, सब हमारे लिए। मैंने कहा ना, मैं बीच बीच में तड़का लगाऊंगा ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो, वरना आजकल जब अच्छी अच्छी बात करो तो लोगों को मजा नहीं आता। हाँ, अगर कुछ मखमूर होके किया जाए तो मजा आता है। बहुत हमने नारे गाजे सब शुरू कर दिए, कौम पीछे जाती गई, जल से आगे जाते गए। तवज्जो चाहूंगा पूरी जिंदगी के साथ, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। हमारे लिए। हद तो ये है कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, वो अपना काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? शादी है क्या बगल में? ला हौला वला कुव्वत। ये सब बाइसे मौरिदे क़यामत है। हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से आएगी। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग? जिंदगी के साथ हमारे लिए। किसके लिए बनाया? वो पटकता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। गर्दन इधर घुमाइए, ये भी इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि अगर गाड़ी का हॉर्न बजा है और वो गाड़ी जिसको बचपन से लेकर 55 तक देख रहे हैं, लेकिन मुकर्री ने उधर देखा तो सब उधर देखेंगे।
तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कहा इंसान घाटे में है, नुकसान में है। कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उनके कमर में रस्से बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं, वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी कभी मुंह का स्वाद बदलना होता है तो कुछ माकूलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो 4 पैर का जानवर नहीं टोकता कि मत काटो। आजकल कुछ दिल्ली में 2 पैर के जानवर घूम रहे हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केटली गर्म है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ने इसे हमारे लिए बनाया, झाड़ हमारे लिए। इसीलिए फल भी तोड़ते हैं, साया भी लेते हैं, और कभी उसी झाड़ को काट के मेज कुर्सी अलमारी फर्नीचर भी बनाते हैं। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए सब फायदे में है। सब बोलो जोर से। सूरज भी फायदे में है क्योंकि वो चमकने से इंकार नहीं करता, चांद भी फायदे में है, वो चमकने से इंकार नहीं करता, सितारों की कंदीलें रोशन हैं, टिमटिमा रही, फायदे में है क्योंकि वो टिमटिमाने से इंकार नहीं करती। बादल भी फायदे में है क्योंकि वो बरसने से इंकार नहीं करता। जमीन भी फायदे में है क्योंकि वो उगाने से इंकार नहीं करती। चरिंदों परिंद भी फायदे में हैं, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पेड़ पौधे भी फायदे में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हद तो ये है कि डीजल, पेट्रोल, टाइटेनम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सब फायदे में है, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमें नुकसान इसलिए है कि हम अपनी ड्यूटी भूल गए। We forgot our duties. ए अल्लाह, सबको तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो आवाज आई इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलखीस ये है, गोया रब फरमा रहा है कि मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया ताकि तुम मेरी इबादत करो। तो घाटे में वो है जो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, घाटे में वो जो अपने मकसद तख्लीक को फॉलो नहीं कर रहा है, घाटे में वो है जो दुनिया में सिर्फ आया है, उसका कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद हयात नहीं। स्कूल जा रहा है, फिर कॉलेज जा रहा है, फिर यूनिवर्सिटी जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, पैसा कमा लिया, मोटर बंगला, 80-90 साल में मर गया, बस खुद के लिए जीता रहा, खुदा के लिए न जिया। घाटे में वो है जो सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 6 बजे दुकान से आता है, दिन भर पैसा गिनता है, शाम को खाना खा के 2-4 घंटा टीवी देख के सो जाता है। खुद के लिए जीता रहा, 90 साल में मर गया, खुदा के लिए नहीं जी सका। इसलिए रब ने फरमाया इंसान घाटे टोटे में। अब अगर तुम फायदा हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए भी अल्लाह ने 4 दिशाएं हमें दी हैं। सब घाटे में नहीं है, तवज्जो, सब घाटे में नहीं है। वो बहुत फायदे में है जो ईमान ले आया। और ईमान भी ऐसी दौलत है जो हमें पूरी तख्लीकात से, मखलूक से सबसे मुमताज कर देती है, क्योंकि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमें बनाया। हम उस पर ईमान लाए जिसने, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, ईमान ले आए। मगर अभी भी कमी है। तभी तो अल्लाह पाक ने हमसे फरमाया, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। कुरान मुकद्दस की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं कहूं, ऐ अहमदाबाद वालों अहमदाबाद में रहो। अरे जब अहमदाबाद वाले हैं तो अहमदाबाद में रहेंगे। ऐ पेट भर के खाना खाने वालों खाना खा लो। ऐ 300 दिन कुरान शरीफ सुना करके बेहतरीन हाफिज बनने वालों हिफ्ज करो। ऐ
रात दिन फतवा देने वाले मुफ्ती साहब फतवा दो। अरे बाबा तो फिर मैं करता क्या हूं? इसी को तहसील हासिल कहते हैं फलसफे की जबान में, कि जो चीज हासिल शुदा है उसे क्यों हासिल किया जाए। जब हम किसी हाफिज से नहीं कहते हिफ्ज कर, किसी पेट भर के खाने वाले से नहीं कहते खाना खाओ, जब हम किसी दरिंदे से नहीं कहते कि शिकार करो, वो तो करता ही है, तो फिर अल्लाह पाक ने ईमान वालों से क्यों कहा ईमान ले आओ। जाहिर है अगर वो ईमान वाले ना होते, तवज्जो चाहूंगा, ईमान वाले तो अल्लाह पाक कहता ही ना ऐ ईमान वालों। ईमान वाले तो वो हैं, मतलब वो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उसके सारे फरिश्तों पर ईमान, सारी किताबों पर ईमान, सारे रसूलों पर ईमान, कदर हश्र पर ईमान, कयामत पर ईमान, यौम आखिर पर ईमान, तकदीर पर ईमान, सब पर ईमान है। तभी तो अल्लाह ने कहा आमनू, और जिन पर ईमान है, जो ईमान वाले हैं, उन्हीं से फिर कह रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ। ओ बिलीवर्स डू बिलीव, ईमान वालों ईमान ले आओ। मतलब क्या? मतलब साफ किया है, मुसलमानों अब नाम के नहीं काम के मुसलमान बन जाओ। जियो तो खुद के लिए नहीं खुदा के लिए जियो, करो तो खुद के लिए नहीं खुदा के लिए। अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ रिज़ाए मौला के लिए वक्फ कर दो। हमें अगर तू अच्छी नीयत रखेगा तो तिजारत भी होती रहेगी, इबादत भी होती रहेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। ईमान वालों ईमान ले आओ। एक तौजी इसकी हजरत इमाम गजाली ने और खुद हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने भी बड़ी प्यारी की है। ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ? मोमिने कामिल बन जाओ। हजरत जुनैद फरमाते हैं मोमिने कामिल बनने का मतलब क्या है? मतलब ये कि इस ईमान को अपने दिल में मजबूत कर लो कि अल्लाह देख रहा है। मैं आगे से लेके पीछे तक सबकी तवज्जो चाह रहा हूं उस खास नुक्ते पर। यू हैव टू थिंक दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस। वो हमें देख रहा है। चलते फिरते उठते बैठते इसे अपना वजीफा बना लो कि अल्लाह देख रहा है। खाते पीते सोते जागते यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह देख रहा है। हम यहाँ जलसे में बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है, फिर सो जाएंगे, अल्लाह देख रहा है, फिर उठेंगे, अल्लाह देख रहा है। अरे अगर तू अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग ले, अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। जब तू शराब की बोतल को हाथ लगाएगा तो दिल से आवाज आएगी रुक जा, मत पी, अल्लाह देख रहा है। तू किसी नामहरम को बदनजरी से नहीं देखेगा, दिल रोक देगा, रुक जा, अल्लाह देख रहा है। तू न ज़िना करेगा, न बदकारी करेगा, न झूठ बोलेगा, न गीबत करेगा, न किसी के पीछे पड़ेगा, न किसी से हसद करेगा, न माँ बाप का दिल दुखाएगा, न बीवी पर हाथ उठाएगा, न बच्चों को शफकतों से महरूम करेगा। तू कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब गुनाह की तरफ तेरा कदम बढ़ेगा तो दिल कहेगा ठहर जा, अल्लाह देख रहा है। अफसोस होता है कि जब इस तरह की इस्लाही गुफ्तगू हो तो हमारे मजमे में कोई बच्चा नहीं चच्चा नारा लगाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा इंसान घाटे में है, इंसान। और अभी अगर इनके रद में शुरू हो जाऊं तो मेरी बात कम होगी, नारे ज्यादा लगेंगे।
तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ पक्के मुसलमान बन जाओ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह, जोर से बोलो, देख रहा है। याद करो हजरत यूसुफ को, जब जुलेखा उन्हें एक हुजरे में ले गई। मैं अपने यंगस्टर्स को मुतवज्जे कर रहा हूं, ऐसे हुजरे में जो 7 दरवाजों से मुकफल था, बंद था। ऐसी जगह ले गई कि दाएं बाएं आगे पीछे न कोई देखने वाला न कोई सुनने वाला, अगर चीखें तो आवाज भी बाहर ना जाए। ऐसी जगह पे हुस्न की मलिका थी जनाबे जुलेखा। उन्होंने गुनाह की दावत दी थी अल्लाह के नबी यूसुफ को, मगर यूसुफ की इस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है जुलेखा सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्या सोच रही? कोई देख नहीं रहा है। अरे तू ये सोचे ना सोचे, यूसुफ को यूसुफ का खुदा देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। इसे ईमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। वरना हम लोगों का हाल ये है, हाफिज साहब, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हम लोग इस मुसलमान नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिन्हें अपने करम से बचाए रखा है। हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? बोलिए, शर्मिंदा मत होइए, अल्लाह देख रहा है। मुसलमानों की क्या है? जीरोक्स कॉपी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह नजर आते हैं, मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं और बहुत ज्यादा पहनाते भी हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह हम ईद में सेवई, मुहर्रम में खिचड़ा और शबरात में हलवा जरूर बनाते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे कान में अजान दी गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया था। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दामने मुस्तफा को थाम कर मैदाने कारजार में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को सुहागरात के दिन सिर्फ नबी की आवाज सुनकर छोड़ दिया और घोड़े की पीठ पर बैठ करके जामे शहादत नोश कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि जिनका नाम सुनकर अंताकिया के कलीसाओं में जलजले आ जाते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने किस्तुनतुनिया की हुदूद में घुसकर अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की थी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में धरती कंप आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि जिन्होंने सिर्फ कदम रखा था, शाम की जमीन पे कदम रखा था तो इजराइल और फिलिस्तीन के पादरी ने मस्जिद अक्सा की चाबी थमा दी थी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो नहीं है जो नबी के वजू के पानी को जमीन पे गिरने भी न दें। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी की बात पर उफ भी न करें। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरिया की, देखे तारीख कितने लोग जानते हैं, इतिहास, दरिया की रवानी को सिर्फ एक खत लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है। हम वो मुसलमान नहीं है जो 22,000 के लश्कर के सामने 72 जाफरोशों की तरह खड़े हो जाएं।
पहले हम कम थे लेकिन हम में दम था। किसी शायर ने कहा था, कल मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। हम वो मुसलमान नहीं हैं, इसीलिए तो हम घाटे में हैं। काम के मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं? इसीलिए तो जब कोई मुसलमान, जब हम सुनते हैं आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इजराइल में के बमबारी से आज इतने मारे गए, टर्की में इतने मारे गए, मुजफ्फरनगर में इतने मारे गए, गुजरात में इतने मारे गए, हमारा एक टाइम का खाना नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि जो मारे गए उनमें मुसलमान कितने थे? तवज्जो चाहूंगा, सब तो फोटो कॉपी थे, मुसलमानों की तरह टोपी लगाते थे, मुसलमानों की तरह सिंह वर्मा शर्मा नाम नहीं था, बस मुसलमान वाला नाम था। इसीलिए हमारे सरों पे जू भी नहीं रहेंगी, न एक रात की नींद खराब हुई, न एक टाइम का खाना छूटा। याद रखना फतेहवाड़ी और अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर 10 लाख मुसलमानों की जगह सिर्फ एक पक्का मुसलमान अगर किसी जमीन पर निर्दोष मार दिया जाए तो अमेरिका से लेके अफ्रीका के जंगलों तक शोर मच जाता है। इसलिए काम के नहीं नाम के मुसलमान बनो। तभी हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न नमाज पढ़ता है, न कायदे से रोजा रखता है, न अल्लाह से डरता है, उसका दुनिया में रहना क्या और जाना क्या। वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। अगर गया या मारा गया तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। मैं अपनी उस बेटी को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, जिसने चंद गुंडों की गुंडागर्दी के सामने सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद करके ऐलान कर दिया कि मैं उस इस्लाम की बेटी हूं जो बंदों से नहीं सिर्फ मौला से डरती हूं। सब घाटे में नहीं है, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो हैं जिनका ये ईमान है कि अल्लाह, जोर से बोलो, देख रहा, देख रहा। वामिलुस्सालिहात, यार ये सबसे बड़ा शैतान तो यही है। इसको जरा दो, कारी साहब रखो अपने पास। वामिलुस्सालिहात, वो भी घाटे में नहीं है जिसने अच्छे काम किए। क्या किए? अच्छे काम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चंदा ही देना अच्छा है। अच्छा काम ये है कि लोगों से अच्छे काम करवाओ, उसकी वसीयत भी करो। अमल सालेह यानी वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को, जोर से बोलिए, उसी को अमल सालेह। अमल सालेह की मुहद्दिस आज़म हिंद ने तारीफ की है। कुछ लोग कहते हैं अमल सालेह यानी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। मैंने कहा रात हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, क्या अमल सालेह है। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया अमल सालेह हर वो अमल है जो अल्लाह को पसंद है, और वो भी अमल सालेह है कि जिस चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं करता उसे तू पसंद ना कर, जिसे अल्लाह पसंद करता है उसे तू पसंद कर, वही अमल सालेह। नमाज अल्लाह को पसंद है, नमाज पढ़। रोजा अल्लाह को पसंद है, रोजा रख। हज अल्लाह को पसंद है, हज कर। ज़कात अल्लाह को पसंद है, ज़कात दे। नेकियां अल्लाह को पसंद है, नेकियां कर। खैरात अल्लाह को पसंद है, खैरात कर।
माँ बाप की खिदमत अल्लाह को पसंद है, खिदमत करो। उस्ताद की मोहब्बत अल्लाह को पसंद है, मोहब्बत कर। मदरसे बनाना अल्लाह को पसंद है, मदरसे बना। मस्जिदें बनाना अल्लाह को पसंद है, मस्जिदें बना। इल्मे दीन सीखना अल्लाह को पसंद है, इल्मे दीन सीख। बच्चों को इल्मे दीन सिखाना अल्लाह को पसंद है, इल्मे दीन सिखा। मदरसों में हिस्सा लेना अल्लाह को पसंद है, हिस्सा ले। ये है अमले सालेह। और दूसरा अमले सालेह क्या है? जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिल से बुरा जानना है। क्या करना है? जैसे शराब पीना अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी ना पसंद कर। ज़िनाकारी अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी छोड़ दे। बदकारी अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी छोड़ दे। झूठ अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी छोड़ दे। दगा अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी छोड़ दे। धोखेबाजी अल्लाह को नहीं पसंद, तू भी छोड़ दे। तो जो अल्लाह को नहीं पसंद उसे छोड़ना, और जो पसंद है उसे अपनाना। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो ना वो दुनिया में घाटे में है, ना आखिरत में घाटे में, वो कामयाब है। कद अफलह मन तज़क्का, वही कामयाब है जिसने अपने नफ्स को मुज़क्का किया, साफ किया, खुद को पाक किया, उसका तज़किया किया। अमले सालेह। अब जाहिर सी बात है, अच्छा अमल ये हम कैसे जाने, कैसे समझें? अमले सालेह है मर्जी मौला के मुताबिक अमल करना, और हम अल्लाह की मर्जी जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। So how can you find out, recognize the what does Allah subhanahu wa ta'ala like? अल्लाह को पसंद क्या है, आप कैसे जानेंगे? एक मिसाल मैं इस मौके पे आमतौर पे देता हूं, और उसी को मुनासिब भी समझ रहा हूं। जैसे एक साहब ने सोचा कि नूरानी मियाँ को कुछ ऐसा किया जाए कि वो खुश हो जाए। किसी ने मशवरा दिया, हजरत को खुश करना है तो शानदार खाना खिला दो, हजरत दुआ दे देंगे। मैं उसके घर पहुंचा, शानदार खाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, लाजवाब। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बिरयानी भी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। अरे मुस्कुराइए भाई, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल वेन एवर वेवर। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, लाजवाब था, अति स्वादिष्ट, डिलीशियस, लाजवाब। But I couldn't eat properly because the food wasn't cooked according to my desire, my liking. मेरी पसंद के मुताबिक खाना नहीं बना था। मैंने बस चकाचक रस मदा कर दी, खा लिया। क्यों? क्योंकि मेहमान के पसंद का खाना नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। मेरी पसंद तो आप मुझसे जान सकते हो पूछ करके। हजरत, व्हाट यू गोइंग टू हैव एट माय प्लेस टुमारो? यू हैव टू कम इन लंच टाइम। व्हाट शुड आई कुक फॉर यू? मैं आपके लिए क्या पकाऊं, क्या बनाऊं? आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह की पसंद कैसे जानोगे? है ना? कुछ समझ में आ रहा है या वही वाली तकरीर करनी पड़ेगी, नारे वाली? थोड़ा सा इसको समझो। अल्लाह की पसंद क्या है? व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक? हम कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो हमें पालने वाला, हम पलने वाले। उसने हमें पंच इंद्रियां दी हैं, 5 sources of knowledge to recognize the things.
ये कड़ा है कि मुलायम छुआ तो पता चला, गरम है कि ठंडा छुआ तो पता चला, ये रंग नीला है कि पीला देखा तो पता चला, महक खुशबूदार है कि बदबूदार सूंघा तो पता चला, ये आवाज मर्द की है या इधर से जो आ रही थी किसकी है, कान ने बताया किसकी है, ये बिरयानी लखनऊ की है या हैदराबाद की है या मुरादाबाद की या अहमदाबाद की आलू वाली, अच्छी है या बुरी है चखा तो पता चला। हाँ, जब तक हंसाऊंगा नहीं आगे बताऊंगा कैसे। 5 सोर्स हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मुझे बताओ। और उनकी खास तवज्जो जो श्रीलंका का नक्शा बना के भारत से थोड़ा कट के बैठे हैं, कट के नहीं, जरा डट के बैठो और थोड़ा सट के बैठो। तवज्जो चाहूंगा, आगे से लेके पीछे तक जुमला जाया ना हो, याद रखना। ये जुमला है, दिल्ली वाले का जुमला नहीं है जो यहां से गया, ये मेरा जुमला है जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। पूरी समझदारी से स्केच कीजिएगा कि ये 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिससे हम किसी चीज को जानते हैं। जब हम इससे अल्लाह को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? उसकी पसंद कैसे जाने? ये तो बिल्कुल मेरे साथ मसला हुआ मुरीद का कि हजरत के पसंद का खाना बनाना है। अभी जाना है मुझे यूसुफ भाई मंडली के यहाँ, खैर इनको बताने की जरूरत नहीं, ये शेखुल इस्लाम से लेके हम सब की पसंद जानते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता था वो परेशान, क्या करे, हजरत की पसंद कैसे जाने, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। वो भागता हुआ सीधे मौलाना बदरुल इस्लाम के पास आया। मौलाना आप बताइए, अब तो आपके बाबा दादा बंगाल में, इनके बाबा दादा की बड़ी सेवा की है, आप लोगों को पसंद हो पता होगी। इन्होंने कहा देख, हजरत को खुश करना है तो सादी रोटी बना दे, सादा चावल, और अगर वो मोटा उसना हो तो क्या कहने, और सादी दाल हो, सादी सब्जी हो। जितना खाना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना था, 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? पसंद के मुताबिक था। ये पसंद किसने बताया? मौलाना ने, जो मेरे करीब थे। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है। और जो हबीब होता है वही करीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान का हबीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान का हबीब है। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं को मत फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी बिलीफ्स के पीछे, परंपराओं और आस्थाओं के पीछे मत दौड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नई नई बिदअतें मत इजाद करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। मुनकरात मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शादी ब्याह में लग़वियात मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। और इस्लामी रसूमात के साथ छेड़छाड़ मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। उल्टा सीधा माल मत बर्बाद करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो सुनो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, जोर से बात, मगर वो भी अपनी मर्जी से नहीं कि पिछली उम्मतें जैसे पढ़ती थी वैसे पढ़ो, नहीं। सरकार ने फरमाया सल्लू, तवज्जो रहे, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो।
यानी रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, नियत वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, दरूद बराहीमी वैसे ही गुनगुनाओ जैसे मैं करता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ, फर्ज वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सुन्नत वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, नफल वैसे ही पढ़ो जैसे मैं करता हूँ। हज करना है तो सरकार ने फरमाया पिछली उम्मतों की तरह मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा के दरमियान सही करो जैसे मैं करता हूँ, मेना मुजदलफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ, कुर्बानी करो जैसे मैं करता हूँ, रमीए जमार करो जैसे मैं करता हूँ, आके तवाफ़े इफादा करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे ज़कात देना है तो शोबाजी मत करो, बल्कि उस तरह से ज़कात दो जैसी मेरी शरीयत ने तुम्हें सिखाया है, मैं जैसी मेरी तरीक़त ने तुम्हें बताया है। तुझे रोज़ा रखना है, सरकार ने फरमाया सिर्फ भूखा मत रह, सिर्फ व्रत मत कर, सिर्फ उपवास नहीं बल्कि सहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, खाने पीने और जमा से दूर रह मगरिब तक जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ। गोया सरकार फरमा रहे हैं कि करके तो देख, तवज्जो रहे, अल्लाह करे समझ में आ जाए, करके तो देख। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो इबादत कुछ और नहीं, इबादत सुन्नते पाके मुस्तफा की तकमील का नाम है। इबादत ही अमले सालेह, और ऐसा करने वाला कभी घाटे में नहीं रहेगा। जरा सोचो, सब अपनी अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। हदीस में है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने किताब लिखी है बज़लुल माऊन फी फज़ल ताऊन, अरबी में है, आज तक अरबी में है। 4-5 बार मैंने सोचा कि कभी थोड़ा सा मौका मिल जाए, तो ज़्यादा मोटी भी नहीं है, 100-150 सफ़े की, मैं इसे उर्दू में कर दूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। उसमें एक बाब आपने बांधा है वमिन फवाइदित तवाईन, वबाओं के फायदे के बारे में। क्या फरमाया? क्या सिर्फ नारे ही वाली चलेगी? तो बोलिए वबाओं के फायदे के बारे में। मैंने कहा या अल्लाह, वबा में भी कोई फायदा होता है? नुकसान तो जानते हैं, एक के बाद एक नुकसान। न जाने कितनी औरतों का सुहाग छिन जाता है वबा में, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं पैंडेमिक में, कितने घरों का चिराग बुझ जाता है। होता है कि नहीं? बोलो जोर से। होता है ना? एक के बाद एक लाशें, जवान लोग इस कोविड में चले गए। फायदा भी कुछ होता है? आपने 4 बड़े बड़े फायदे गिनाए, उनमें एक फायदा क्या है? फायदा नंबर 1, तकसीरुल अमल, उम्मीद को कम करना। उम्मीद को, और दम से बोलो, ऐसा ना लगे कि हम 40वें और तीजे की महफिल में बैठे हैं। हाँ, हम किसी ईमान के नतीजे की महफिल में बैठे हैं। ऐसा सुनो कि जो लोग इधर उधर बकबक कर रहे थे, उन्हें पता चल जाए कि आज यहाँ दारुल कादरिया मदीनतुल उलूम का जो जलसा हो रहा है, ये सुनने वालों का नहीं, सुन्नत वालों का हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बिल्कुल जिंदगी के साथ। तकसीरुल अमल, दुनिया से उम्मीद कम कर लेना, ये कितना बड़ा फायदा है। जब तक वबाएं नहीं आई थी, दुनिया के पीछे लोग भाग रहे हैं, दुनिया आगे आगे, लोग पीछे पीछे। अगर कोई लखपति है तो खुश नहीं है, मैं करोड़पति क्यों नहीं? करोड़पति है तो खुश नहीं है, मैं अरबपति क्यों नहीं? अरबपति है तो मुतमईन नहीं, मैं खरबपति क्यों नहीं हूं? अरे बाबा, कायदे का पति बन जा बस। हाँ, तो तेरी बीवियां तावीज लेना छोड़ देंगी। तो कायदे का पति बन जा बस। बस पति नहीं है, लखपति है, अच्छे पति नहीं है,
करोड़पति बन गए, क्या फायदा ऐसे करोड़पति से जो अच्छा पति ना हो? है क्लियर बात है कि नहीं? दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? बोलो जोर से। डिड यू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड बाय योर ओन विल? नो। विल यू डाई बाय योर ओन विल? नो। न आए हो अपनी मर्जी से, न जाओगे अपनी मर्जी से। सो व्हाई आर यू अप्लाइंग योर ओन विल इन बिटवीन योर डिपार्चर एंड अराइवल, बिटवीन योर बर्थ एंड डेथ? जब तुम्हारा आना तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारा जाना तुम्हारी इच्छा से नहीं, तो तुम्हारा जीना तुम्हारी इच्छा से कैसे होगा? Point to be noted. This particular point has to be noted into the soft corner of your mind. जब तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मर्जी से चलेगा। हम इसको भूले हुए थे, लेकिन जब वबा आई, एक के बाद एक लाशों का अंबार दिखा, लोगों के कान खड़े हो गए, दुनिया से उम्मीद कम हो गई और सोचने लगे यार इस दुनिया को दिल दे, जिसे छोड़ना है, अरे अगर दे देंगे तो दिल टूट जाएगा, इसलिए दिल को बचाए रखना है तो दुनिया या दुनियादार को नहीं, परवरदिगार को दे दे, अहमद मुख्तार को दे दे, उनके चार यार को दे दे, अहले बैत अतहार को दे दे, हैदर कर्रार को दे दे, हसनैन ज़ी वक़ार को दे दे, गौसे अबरार को दे दे, ख्वाजा अखियार को दे दे। कोई ना मिले तो अपने पीर अपने यार को दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शेखुल इस्लाम, फैज़ान शेखुल इस्लाम। ये कितना बड़ा फायदा है। The pandemic came suddenly as a wake-up call for all mankind. एक चेतावनी बनके, एक वेकअप कॉल बनके आई, जाग जा, नहीं तो तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसीलिए इमाम बुखारी ने बाबुल फितन में अपनी तरफ से जब बाब की तबवी फरमाई तो फरमाया कि वबाओं में भी रहमत का पहलू छुपा होता है। याद रखिएगा, एक माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करती है उतना कोई नहीं कर सकता। बीवी उसका 70 हिस्सा भी किया जाए तो भी एक हिस्से के बराबर नहीं होगा। माँ की ममता ऐसी होती है। ये तो आजकल के छोकरे 4 पैसे आ गए तो माँ को धक्के मार के निकाल देते हैं। कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो माँ जो ममता का सागर है, बलिदान की मूरत है, मोहब्बत का लाजवाल समंदर है। अरे तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए तेरे पास मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे शरीर में ताकत थी। मगर माँ ने तो तुझे उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध का एक फीडर भी नहीं उठा पाता था, बोतल भी नहीं उठा पाता था, इतना कमजोर था। उस माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है? जोर से बोलो। अल्लाह पाक करता है, और 1-2 गुना नहीं, हुजूर फरमाते हैं 70 गुना ज्यादा, 70 टाइम्स मल्टीप्लाई। माँ नहीं पसंद करती कि उसका बेटा जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला को कैसे ये राजी होगा कि उसका बंदा, खासकर उसके महबूब का उम्मती जहन्नम में जाए? तो हमें जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह हम पर वबाएं मुसल्लत कर देता है, ताकि हम कम से कम शहीद की मौत मर जाएं, और अगर बच जाएं तो सुधर जाएं। अब भी ना सुधरे तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि इलिटरेसी है। पैदा हुए खाने के लिए, पीने के लिए, टहलने घूमने के लिए, मकान दुनिया बनाने के लिए, मर गए। कोई मकसद ही नहीं है। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। पैदा हो तो जब तुम गुजरो, इंतकाल करो, तो तुम्हारे जनाजे को उठाने वाला ये कहे जी
जीना इसी का नाम है। सुभान अल्लाह। और उसका तरीका यह है कि मदरसों में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। अगर दिखावे का शौक है तो दुनिया तारीफ करेगी, ना करे तो मौला के रजिस्टर में तेरा नाम लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इट्स जस्ट लाइक ए वेकअप कॉल। तो दुनिया से उम्मीद कम कर देता है ये बाबा। बड़ी तेजी से बात को खत्म करना है। दूसरा फायदा है वही जो मैंने अभी तिलावत की, वह आमिलुस सालिहात। दूसरा फायदा है तहसीनुल अमल, हमारे अमल को अच्छा बना देता है। जरा याद करो, वबा आई, सब अपने अपने घरों में क्वारंटीन हो गए, लॉकडाउन थे कि नहीं, बोलिए जोर से। तजर्बा कीजिए, उन दिनों को याद कीजिए जब आप लॉकडाउन थे। जो लोग बड़ी मुश्किल से जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते थे, जब लॉकडाउन लगा तो अपने घरों में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे थे। याद करो, क्यों? यही तो हमें वबा सिखाती। आज ये जा रहा है, कल मैं चला जाऊंगा। तहसीनुल अमल, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। इस फायदे ने हमें बेहतरीन बंदा बनाने का मौका दिया। इसके बावजूद जैसे ही वेब का असर खत्म, चेहरे से मास्क कम, सोशल डिस्टेंसिंग फिनिश हुई, हम फिर उसी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है, अपने आप को घाटों से बचाओ। तीसरा बड़ा फायदा, और 4 फायदे पे मैं बात को खत्म कर दूंगा, बाकी समझना आपकी जिम्मेदारी। तीसरा फायदा है अल यक़ज़तु मिनल गफ़ला। इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि गफलत से बेदार कर देता है। ये वबा जो है हमें नींद से उठा देती है। वी आर स्लीपिंग, हम तो सो रहे थे, गहरी नींद में विलीन थे, अचानक वबा ने हमें जगा दिया। जैसे एक सपना हम देखते हैं कि एयरपोर्ट गए, वहां एहराम पहना, फिर वहां से फ्लाइट पे बैठे उड़ के चले गए, जद्दा पहुंचे, मक्का पहुंचे, तवाफ किया, उम्रा किया, फिर मदीना पहुंचे, जियारत किया, सब कुछ किया। उसके बाद सुबह हुई, आंख खुली, देखा मैं तो अपने बिस्तर पे लेटा हूं। ये सब सपना था। क्या था, बोलिए। और सपना कभी अपना नहीं होता है। अगर कोई साहब सपना देखें कि करोड़पति हो गए, तो सुबह पता चलेगा सिर्फ अपनी पत्नी के पति हैं, बस सपना था। एक सपना हम और देखते हैं कि अभी हम जो हैं वो बच्चे हैं, अब जो थोड़ा सा बड़े हुए वो स्कूल जाने लगे, और बड़े हुए कॉलेज गए, और बड़े हुए यूनिवर्सिटी गए, और बड़े हुए साइंटिस्ट बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, आर्टिस्ट बन गए, मुफ्ती बन गए, अल्लामा बन गए, सब बन गए, दादा बन गए, नाना बन गए। बेंटली, रॉयल रॉयस और फेरारी जैसी कीमती मर्सिडीज, BMW दरवाजे पे खड़ी हो गई, बंगला है। 80 साल में मर गए। कब्र में पहुंचे, कहा अरे ये अब तक मैं सपना देख रहा था। सच्चाई तो ये है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें बनाया, इसी मिट्टी से निकालेगा, इसी मिट्टी में दफनाया, और इसी मिट्टी से एक दिन मबूस करेगा। सच्चाई ये है कि मैं मिट्टी से बना, मिट्टी में मिला। पहले सपने को हमने सपना तब समझा, बिस्तर वाला, जब आंख खुली। जोर से बोलो, जब आंख खुली। दूसरे सपने को हम अभी सपना नहीं समझ रहे हैं, तब समझेंगे जब आंख बंद होगी। ये वबा का एहसान है, कोविड-19 का एहसान है कि उसने आंख बंद होने से पहले मौतों का अंबार दिखा के हमें जगा दिया और कहा, बंदे अपने गुनाहों से रुजू कर, तू घाटे में है, तू नुकसान में है। अरे रब की बारगाह में वफादार बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बिजनेस में घाटा होता है तो एक बार नहीं 100 बार फोन करते हैं मुरीद, तावीज दे दीजिए, घाटा तावीज। और इतना बड़ा घाटा कांधे पे रख के चल रहे हो, सर पे जूं भी तुम्हारे नहीं रेंग रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव योर वैल्यूएबल money to the
दारुल उलूम मदरसों को दो, जितना मौका मिले बढ़ चढ़ कर दो। ये वो सौदा है कि इसमें कोई घाटा नहीं है। क्या बात, सुभान यहां बोते रहो वहां पाते रहोगे। तो हाथ उठा के मुझे जवाब दीजिएगा कि ये जो हमारे मौलाना बदरुल इस्लाम कोशिश कर रहे हैं और आगे इनके बड़े बड़े मंसूबा जात हैं, इंशाअल्लाह ये अकेले नहीं, आप सब मिल के इसमें करेंगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, दो चार को छोड़ के सब करेंगे, चलिए ठीक है, इतने ही कर लें तो बड़ी बात है। कम से कम मेरे सामने इतने लोग घाटों से छुट्टी पाके फायदे में पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा फायदा है अत्तज़व्वुद लिर्रहला। वबा का चौथा फायदा यह है कि आखिरी सफर की तैयारी। जी चुके अपनी जिंदगी, 15-15 साल के लोग मर गए, 21 साल के, 25 साल के, पता नहीं कब मौत आए। अपने आखिरी सफर की तैयारी करो। जैसे हम आलमे अरवाह में थे तो हमने कोई गड़बड़ नहीं की कि बाप की पीठ में हम उल्टे सीधे रहते। वहां से चल के माँ के पेट में आए, हमने अंदर कोई गड़बड़ी नहीं की कि लूले लंगड़े अंधे बहरे पैदा होते। सारी गड़बड़ी हम यहीं कर रहे हैं। अब अगली दुनिया है कब्र, उस कब्र और हश्र की तैयारी करो। इस वबा ने हमें वेकअप कॉल दिया है। आज वो गया, कल तुम जाओगे। इससे पहले कि तुम्हें बुलाया जाए, अपने आप को ऐसा बंदा बना लो कि नुकसान की परछाई भी तुम्हें ना पहुंचे, घाटे टोटे का सौदा तुमसे ना हो, और इतने पक्के मुसलमान बन जाओ कि जब तुम जुहापुरा की गलियों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शेखुल इस्लाम, शहज़ादा गाज़ी मिल्लत, हुज़ूर ताजुल उलमा, वतवासौ बिल हक़। ये तो और सख्त है, तुम दो ही कर लो तो काफी है। वतवासौ बिस सब्र। मौलाना मुझे याद दिलाइएगा, ये दो आयतें जो बात की रह गई हैं, इस पर मैं तफसील से कभी अगली बार गुफ्तगू करूंगा। बस सच्चे पक्के ताइब होकर सच्चे मुसलमान बन जाओ। बहुत सख्त दौर है, बहुत सख्त आजमाइश है। मौला करीम हम सबको इसमें इस्तिकामत अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।